ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। कल हम लोगों ने कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली में प्रवेश करा था और इसकी भूमिका में हम लोगों ने देखा था कि इस वल्ली का प्रयोजन उस हम से यात्रा प्रारंभ करते हुए जो आज हमने अपनी अस्मिता बनाई हुई है, जो इस व्यवहार के अंतर्गत हमारा परिचय है, उस अहम तक की यात्रा जो कि यहाँ पर हमारे शास्त्र हमको बता रहे हैं, ये ब्रह्म विद्या के आचार्य हमको बता रहे हैं, ब्रह्म स्वरूप यमराज जी हमको बता रहे हैं कि वो ब्रह्म स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है। तो इस यात्रा का स्वरूप क्या होगा? हम लोगों ने कल ये भी देखा था कि मात्र एक बौद्धिक ज्ञान की एक चिन्मयी सत्ता होती है, इतना हमारे मुक्ति के लिए इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है। बहुत अच्छा लगा सुन के, बड़ी मन के अंदर आशा की किरण जगती है, एक दिव्य सत्ता का परिचय मिलता है। लेकिन हम तो वही व्यक्ति है। अगर हम आज भी एक छोटे से व्यक्ति ही हैं, तो हमारी हालत उस प्रकार की है कि एक बहुत ही अपूर्ण, असुरक्षित, क्षुद्र, परिच्छिन्न, संकुचित व्यक्ति को, छोटे व्यक्ति को परिचय मिल जाए कि यहां पे नीचे खजाना है। तो ये मात्र खजाने का परिचय हमको कृतार्थ नहीं करता है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी बोलते हैं कि आपको कहीं पे कोई राजा होने की संभावना बता दे, उससे आप राजा नहीं बन जाते हैं। आपको खुद जो है वह उस पद की प्राप्ति करनी चाहिए। जब तक आप ब्रह्म स्वरूपता में जगेंगे नहीं, तब तक पूरा आशीर्वाद थोड़ी मिलता है। जिन लोगों ने हमको सबसे पहले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये अखंड अद्वितीय चिन्मयी सत्ता का परिचय कराया, वो चाहते हैं कि हम इसी ज्ञान को अपने कल्मिनेशन तक ले जाएं। और वो कल्मिनेशन, वो पर्यवसान ये है कि हमारी वो अस्मिता हो जाए। तो उसका यहाँ पे पूरा अध्याय प्रारंभ करते हुए हम लोगों को बोलते हैं कि देखिए, एक परम सत्ता है, परमात्मा है। अभी तक तो हम लोग क्या समझते थे, भगवान जो है वो अपने धाम में है, गोलोक में है, वैकुंठ में है, कैलाश में है। जैसे हमारे इष्ट देवता हैं, उसके अनुरूप हम भगवान को अपने से दूर किसी लोक में देखते थे। लेकिन यहां क्या बताते हैं कि यहीं पर हमारे हृदय में गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, यहीं पे हमारे हृदय गुहा में, जहां पे ये मैं अभिव्यक्त हो रहा है, जहां पर मैं की अभिव्यक्ति होती है, उसको ही हृदय गुहा बोलते हैं।
क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व की अंतरतम गहराई है और वहां बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। तो वहां पर ही एक नहीं दो सत्ताएं हैं। लेकिन ये देखिए, शब्द सब बहुत ही जो है वह प्रॉब्लम वाले होते हैं। हमने दो कह दिया तो आप ये समझने लगे कि हमसे अलग है। दो शब्द की गिनती सदैव हमारे बाद आती है। किसी की गणना हमारे बाद हो तो उसको हम बोलते हैं ये दूसरा है। तो यहां इसी चीज को हम लोगों ने कल चिंतन का अपना विषय बनाया था कि ये जो दूसरा है वो दूसरा इस ही जीव के गहराई में विराजमान है। कहां पे गहराई में? बोलते हैं जिस समय हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो हमको सुनने देखने का आशीर्वाद दे रहा है, ये वो है जो सदैव हर अनुभूति के पीछे रहता है, लेकिन जो हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारे बाहरी करण हो या अंतःकरण हो, इसके द्वारा विषयीकृत नहीं होता है, ऑब्जेक्टिफाई नहीं होता है। वो सदैव सब्जेक्ट रहता है। वो जो हर अनुभूति में सब्जेक्ट विराजमान है, एक वो हम है जो ग्राह्य हो रहा है। जीव हम लोगों के लिए जो इंडिविजुअलिटी है वो ग्राह्य है। इसीलिए तो इससे तादात्म्य करा, दिख रही है ना। और ये आप दिखा भी सकते हैं। आपने बोला कि हमने बहुत अच्छा जीवन जिया, बड़े संघर्षों से चालू करके हमारा जीवन चालू रहा है। हम अपने जीवन की कथा लिखते हैं। आपको जब से अवेयरनेस हुई है तब से आप अपने व्यक्तित्व के बारे में सब रहस्य बता सकते हैं जो आप ही जानते हैं। आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपके सुख दुख, आपकी उथल पुथल, आपके संघर्ष, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ही क्लियरली ज्ञात है, ऑब्जेक्टिफाई हो रही है। तो देखिए यहां पे एक मैं है जो कि ग्राह्य है और एक मैं है जो कि इसी की गहराई में विराजमान है, सदैव सब्जेक्ट रहता है। एक मैं है, जब तक मन रहता है तभी तक ये रहता है, और जिस समय मन शांत हो जाता है दूसरा मैं तो भी बाधित नहीं होता है। ये दो मैं का विवेक ही असली में वेदांत का प्राण है। यही असली विवेक है जो हम लोगों को जीवन में कभी न कभी करना चाहिए। हमको जो है यह चिन्मयी सत्ता की अवेयरनेस बहुत आवश्यक है, बड़ी कल्याणकारी है, बड़ी इंस्पायरिंग है, लेकिन ये मोक्षदायी नहीं है। मोक्षदायी वो विवेक है जहां पे आज हमने अपने आप को जो व्यवहार में समझा हुआ है और जो हम वस्तुतः हैं, इन दोनों की क्लैरिटी हमारे अंदर हो जाए और उसके उपरांत एक यात्रा हो हमसे हम तक। यही प्रार्थना एक जिज्ञासु करता है, मुझको मुझसे मिला दो मेरे राम जी। जानने वाले भी हम ही हैं और जिस चीज को जानना चाहते हैं वो भी हम हैं। ये जो है काल्पनिक हम है, व्यवहारिक हम है, और वो हम परमार्थिक हैं, वास्तविक हैं। जीवन की यात्रा का मूल लक्ष्य ही अपनी इस परमार्थिक सत्ता को मैं की तरह जान के जग जाना होता है। इन दोनों के बारे में देखिए यहां पर हम लोगों को ये बताया कि ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ
परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती। ये दोनों कैसे हैं? छाया और तप, प्रकाश और अंधकार, लाइट एंड डार्कनेस, ये दोनों इस प्रकार के कंपेरेबल हैं। और ये देखिए को एग्जिस्ट कर रहे हैं। नॉर्मली अंधकार प्रकाश एक जगह को एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर ये दोनों महाशय विराजमान है। हर समय व्यवहार में हम इसी काल्पनिक मय को पकड़ के चलते हैं। यहीं पे ब्रह्म ज्ञानी लोग व्यवहार में भी अपने परमार्थ में ही जग के चलते हैं। तो इस प्रकार से ये दो बड़ी विलक्षण आत्माएं, एक काल्पनिक है, एक यथार्थ है। एक अध्यारोप है, एक अधिष्ठान है। रस्सी को रस्सी न जानने के वजह से जैसे किसी ने उसको सांप समझ लिया। इस रस्सी और सर्प के दृष्टांत में जैसे सांप और रस्सी का संबंध है, वैसे ही यहां पे ये परमार्थ चिन्मयी सत्ता और आज हमारी और आपकी जो अस्मिता है उसका यही परिचय है। और हमारी यात्रा इस काल्पनिक मैं से परमार्थिक मैं तक की यात्रा है। तो ये यहां पर देखिए, ये दोनों बड़े विलक्षण हैं। और ये जो यहां महाशय है व्यवहार में, ये केवल छोटी चीज को ही देख रहा है, परिवर्तनशील चीज को नित्य समझ रहा है, अनित्य को नित्य समझ रहा है, क्षणिक को शाश्वत समझ रहा है, जड़ को जो है वो सुखदायक समझ रहा है। ऐसा इसके अंदर सब उल्टा पुल्टा ज्ञान है। और दूसरा विद्या स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसके अंदर कोई अज्ञान के बंधन विराजमान नहीं है, देयरफॉर वो ज्ञानी है। तो इस तरीके के ये दो सत्ताओं की चर्चा यही नहीं है कि एक अध्यात्म पथ का पथिक करता है, उसके लिए एक जो है वो गंत्र है, दूसरा गंतव्य है, एक सीकर है, दूसरा सौठ है, एक जीव है, दूसरा ब्रह्म है। जो हम लोगों का प्रसिद्ध एक महावाक्य है तत्वमसि, वहां पे छांदोग्य उपनिषद में एक जीव को बोलते हैं। उद्दालक ऋषि जी अपने पुत्र को ये ज्ञान देते हैं, श्वेतकेतु को ज्ञान देते हैं कि आज तुम जीव भाव में हो, ये बेटा तुम वस्तुतः नहीं हो, तुम वह दिव्य पूर्णात्मा हो, ईश्वरीय सत्ता हो। तो जीव ईश्वर की चर्चा करके उसी की एकता की बात वेदांत शास्त्रों में भी करते हैं। इसी डुअलिटी को जो हम परसीव कर रहे हैं, इसको ही ट्रांसेंड करना हमारा चैलेंज है, हमारा लक्ष्य है। और यहां पे पहले मंत्र में आचार्य बोलते हैं कि जो धर्म शास्त्र हैं वो भी द्वैत को स्वीकार करके चलते हैं। पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता। आपको याद है पिछले खंड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो त्रिनाचिकेत है, उसने नाचिकेत अग्नि को 3 बार चयन करा, इसीलिए उसको त्रिनाचिकेत कहते हैं। और नाचिकेत अग्नि एक कर्म उपासना का ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा आदमी बहुत अच्छी तरह धर्माचरण करता है। धर्माचरण करने के पथ को ही आप समझ लीजिए कि नाचिकेत अग्नि कहा जा रहा है। बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, डायनेमिक है, निर्भीक है, निश्चिंत है, स्ट्रेस फ्री है,
ऐसे व्यक्तित्व को प्राप्त करके यहाँ पर भी स्वर्ग बनाया जाता है, और परलोक भी अगर यहाँ खुद साक्षात्कार ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं करी तो आगे भी उसको दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि देखिए, अध्यात्म शास्त्र जो ब्रह्म विद्या है वहां पर भी हम लोग प्रारंभ में द्वैत को देखते हैं, और ये शास्त्र नहीं बता रहे, ये हमारी कल्पना का केवल अनुवाद करा जा रहा है। हम द्वैत में विराजमान हैं, हम छोटे हैं, हम नश्वर हैं, हम जीव हैं, इसीलिए यहां दूसरे की प्रस्तावना हो रही है। और ब्रह्म विद्या का मोमेंटम क्या है कि जो काल्पनिक द्वैत है हम शनै शनै उसको ट्रांसेंड कर लेंगे। द्वैत से अद्वैत की यात्रा ही ब्रह्म विद्या का एकमात्र लक्ष्य है। और धर्म शास्त्र में भी द्वैत है, लेकिन वहां पे हमको द्वैत ट्रांसेंड नहीं करा जाता है। ईश्वर भक्त जितने हो जाते हैं भगवान से प्रेम हो जाएगा, लेकिन भगवान तो भगवान ही रहेंगे और आप एक अच्छे भक्त ही रहेंगे। भक्ति के अंदर कभी भी द्वैत भंग नहीं होता है। आप ईश्वर में शरणागत हो जाते हैं, ईश्वर में थोड़ी देर लीन हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन जहां आपकी जो है भावना का आवेश खत्म हुआ, फिर से यहीं भी जीव के जीव हैं। न जीव भाव यहां पे जो है वो खत्म होता है, बस अच्छा जीव बनता है, भक्त जीव बनता है, प्यारा जीव बनता है। तो जो यहां पे धर्म शास्त्र में हम लोगों को द्वैत की बात होती है वो ट्रांसेंड नहीं होती है। हमारी अल्टीमेट खुशी तो यह है कि हम भगवान के धाम में पहुंच जाएं, भगवान का दर्शन कर लें, उनके आशीर्वाद के पात्र बन जाएं। वहां पे ईश्वर के प्रति बहुत ही प्रेममय संबंध होता है। ईश्वरीय सत्ता की एक विश्वास होता है। किसी व्यक्ति को ईश्वरीय सत्ता का दृढ़ विश्वास हो जाए, उसके प्रति बहुत महत्व हो जाए, उसके प्रति बहुत प्रेम हो जाए, आप सोच लीजिए धर्म ने अपना काम पूरा कर लिया। अब ऐसे व्यक्ति को मोक्ष शास्त्र में ले जाके इन दोनों का चिंतन करके इस द्वैत को भंग करा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये ब्रह्म विदो वदंती, जो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं वो भी शुरुआत में ये दो की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो तो द्वैत का शुरुआत कर रहे हैं। कहानी अंत कहाँ होगी? कहानी तो एक में अंत होती है। और पंचाग्नयः, ये पंचाग्नि का चयन करने वाले, त्रिनाचिकेत, धर्म पथ पे चलने वाले, ऐसे लोग भी द्वैत का स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करके उनके प्रति भक्ति विश्वास से जग जाए, ये इनका लक्ष्य होता है। अब देखिए दूसरे मंत्र में क्या कहते हैं। यस्से तोरी जानानाम अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितिर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहि। तो यहां पर भी एक कंपैरेटिव बात कहते हैं कि जो धर्मनिष्ठ लोग हैं, ईश्वर के भक्त लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ईजाना नाम, ईजाना नाम मतलब कर्मनिष्ठ लोग, भक्त लोग, उपासक लोग, श्रद्धालु लोग, धर्म पथ के पथिक लोग, ऐसे जो समस्त लोग हैं उनको यहां रेफर करते हुए कहते हैं ईजाना नाम, जो यजमान होते हैं। कोई भी कर्म करते हैं आप जो है वो अपने किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए करते हैं। आपके लिए सेतु क्या है?
आपके लिए बेड़ा पार करने का तरीका क्या है? नदी के इस पार से उस पार जाने के साधन को सेतु कहते हैं। उसी प्रकार से अपने अंदर संसारिकता से धार्मिकता तक जाने के लिए सेतु कौन है? बहुत ही अकेले जी रहे हैं, अब ईश्वर के भक्त होके जीने के बीच में सेतु क्या है? तो ये जो भी धर्मनिष्ठ लोग हैं उनके लिए यह सेतु, जो सेतु होता है वो यही यहां पर जो विद्यमान ईश्वरीय सत्ता है, जो दिव्य सत्ता है, जो सो कॉल्ड शुरुआत में दूसरा है। इसीलिए धर्मनिष्ठ व्यक्ति के जीवन में यही सिद्धि होती है। माम अनुस्मर युध्य च यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। सदैव कर्म करते करते ईश्वर की याद बनाए रखो। अगर तुम उठते बैठते सोते जागते कभी भी ईश्वरीय सत्ता की विस्मृति नहीं करते हो, तुमको इतनी ज्यादा स्पष्ट है जैसे कि तुम्हारे रिश्ते नाते, वैसे तुम्हारे लिए ईश्वर की सत्ता रियल हो गई है। यही ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए धर्म की सब साधनाएं होती, और उसी से उसका बेड़ा पार हो जाता है, वो सेतु हो जाता है। यह सेतु ईजाना नाम, कर्मी लोगों के लिए सेतु, भक्त लोगों के लिए सेतु ईश्वरीय सत्ता। और उसी तरीके से जो अभयम तितीर्षताम पारम, समस्त भय, संकुचिता, सुरक्षा, अपूर्णता, इन सब चीजों से परे जाने के लिए, इससे पार जाने के लिए तितीर्षताम, तितीर्षताम मतलब जो इससे तर जाने के लिए, इससे पार जाने के लिए, समस्त लिमिटेशन से पार जाने के लिए, समस्त जन्म मरण के चक्कर से पार जाने के लिए, समस्त संकुचिता से पार जाने के लिए, सब द्वैत को ट्रांसेंड करने के लिए, इससे ही हमको पार जाना है। जो हम आज एक काल्पनिक खंड में विराजमान है, इस काल्पनिक खंड से हम पार जाएं। गुरु स्तोत्र में अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो अखंड है। अभी तक जो खंड में विराजमान था, गुरुदेव की कृपा से उसको ऐसी दृष्टि, ऐसा विजन प्राप्त हुआ, ऐसा ज्ञान, रियलाइजेशन हो गया कि अब खंड वो बाधित हो गया। अखंड मंडलाकारम, एक अखंड अनफ्रैगमेंटेड रियलिटी चारों तरफ परवेड कर रही है, ये उसकी दृष्टि हो गई। खंड को ट्रांसेंड करने के लिए, इसको परे जाने के लिए सबसे बड़ा बाधक ये जीव होता है। जीव खड़े खड़े बोले हाँ हाँ हम जान रहे, देखो चारों तरफ एक ही तत्व विराजमान है, एक ही सच्चिदानंद, यह कौन कमेंट्री दे रहा है? तो अगर जीव बना रहेगा तो अभी भी हम खंड में है। तो जो लोग इस पथ के ऊपर चलते हैं, अभयम तितीर्षताम, ये लोग अभयत्व की प्राप्ति करना इनका गोल है। ऐसे लोग वो भी जो है शुरुआत में द्वैत को स्वीकार करके यात्रा चलते हैं। उनके लिए सेतु क्या है? वहां पर भी ये परसीव्ड ड्युअलिटी ही स्टार्टिंग पॉइंट है।
तो उनके लिए सतत ब्रह्म चिंतन, सदैव जो है चिन्मयी सत्ता का स्मरण, और क्या क्या बाधक आता है यहां पे। अब ये लोग ज्यादा कॉन्शियसनेस पे नहीं विचार करते हैं। एक चेतन सत्ता है, ये तो आप जब भक्त बनते हैं ना तब देखते हैं, वही आपके लिए ईश्वर है। जो ब्रह्म चिंतन करते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे हम अटके हुए हैं, हम अपने आप को छोटा क्यों समझ रहे हैं, हमारे मन के अंदर ये अनेकानेक इच्छाएं क्यों आती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, शोक, अशांति। ब्रह्म चिंतन करने वालों के लिए ये सब ज्यादा चिंतनीय है। जब तक ये बाधक नहीं खत्म होंगे तब तक थोड़ी हमको वो प्राप्ति होगी। ये तो हमारा आपका विश्वास हो गया कि हर जगह मूल रूप से ही सत्ता विराजमान है, तो क्यों नहीं जग रहे हैं? क्योंकि हम आज इन्हीं खंडित संकुचित चीजों से जकड़े हुए हैं, इन्हीं से आइडेंटिफाइड है। यही हमारे अंदर सतत विचार भी यही लाते हैं, सपना भी यही लाते हैं, प्रार्थना भी यही लाते हैं। इनका रहस्य जान के आप अपनी कल्पनाओं से मुक्त हो जाएं। कल्पनाओं से मुक्ति ही अधिष्ठान का ज्ञान का रास्ता होती है। तो दोनों जो है शुरुआत में कोई ना कोई द्वैत से चलते हैं और फिर जो है यही प्रार्थना करते हैं, नाचिकेतम शके मही, हम उस ब्रह्म तत्व को जाने। एक बोलता है हम ईश्वर को जाने, एक बोलता है ब्रह्म को जाने। ईश्वर जो है वो समष्टि उपाधि उपहित चेतना है और ब्रह्म अनुपहित चेतना है। दोनों जो है एक गोल रखते हुए फिर ये लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोगों को एक बहुत सुंदर और प्रसिद्ध रूपक देते हैं, हमारी पर्सनालिटी के लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं समझने के लिए। ये इतना फेमस रूपक है कि गीताचार्य ने इसी को ही यहां पे आधार बना लिया। हम लोग गीता का जो भी चित्र देखते हैं ना, भगवान कृष्ण सारथी की तरह खड़े हुए हैं और रथ के ऊपर अर्जुन पीछे उसका रथ का स्वामी की तरह खड़ा हुआ है। ये पूरा दृष्टांत, इसका पूरा रहस्य आपको यहां पर इन मंत्रों में अब मिलना चालू होगा। यही कठोपनिषद की ही ओरिजिनल देन थी। तो यहां पे क्या कहते हैं, अब हमारी पर्सनालिटी की स्टडी चालू हो रही है। अमेजिंग, बहुत सुंदर है, तो इसको ध्यान दीजिए। आत्मानं रथिनं वेत्ति शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं वेत्ति मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। तो ये दृष्टांत, ये रूपक पूरा अपने अच्छी तरह से हृदय में बैठा लो। वेरी इंस्पायरिंग, बहुत ही सुंदर। इसके अंदर हम लोगों की पर्सनालिटी की चर्चा हो रही है। जो व्यवहारिक सत्ता में हम होते हैं, हम यहां पे एक इंडिविजुअल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दरअसल हम जो है संघात हैं,
अनेकों पार्ट्स के द्वारा अनेकों हमारे करण हैं, फैकल्टीज हैं, इन सब चीजों का हम कॉन्ग्लोमरेट हैं। इसका इन सब चीजों के द्वारा निर्मित हैं। तो क्या है हमारी पर्सनालिटी का रहस्य? यहां पे बोलते हैं कि शरीरम रथम। आप अपने यह स्थूल और ग्राह्य शरीर को एक रथ देखिए, बहुत ही बढ़िया रथ। आजकल की भाषा में समझ लीजिए कि यह गाड़ी है, आपकी कार है, और जो अहम इस कार में बैठ के जाता है वो अहंकार है। तो हर व्यक्ति कार वाला है, आप चिंता मत करना। आप ये मत बोलना कि अरे भगवान किस दिन कृपा होगी ये गाड़ी खरीदेंगे। कठोपनिषद में आइए, पधारिए, आपको गाड़ीवान बना देंगे, और साथ ही साथ इसी गाड़ी को चलाने वाला। ये जो शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये अमेजिंग चीज है, बहुत आशीर्वाद है। मनुष्य शरीर जैसे कोई दूसरा इक्विपमेंट और शरीर नहीं है। इवन दो हर शरीर की ब्यूटी होती है। आप पशु पक्षी किसी का देखिए, जलचरों को देखिए, थलचरों को देखिए, नभचरों को देखिए, देखते ही रह जाएं। अमेजिंग चीज है। भगवान के लिए असंभव शब्द ही नहीं है कुछ। जिसके पैर नहीं है वो भी दौड़ता है। देखो जरा सांप, वहां आपको पैर दिखाई पड़ते हैं वहां पे, और अगर कभी दिख जाए तो जरा जल्दी से समझ जाना, बड़ी तेजी से आता है। अभी एक वीडियो देख रहे थे, एक सांप बड़ा गुस्सा होकर बैठा हुआ था, शायद उसी के किसी साथी या बच्चों को किसी ने कुचल दिया होगा रोड पे। तो रोड साइड पे ध्यान से ताड़ के बैठा था, और एक बाइक वाला आया, इतनी तेजी से जैसे फ्लाई करता हुआ जाके एकदम मोटरसाइकिल वाले को उसने मारा। बच गया वो। अगर उसका प्रसाद मिलता ज्यादा दूर तक जा ही नहीं पाता वो। ऐसा स्कॉर्चिंग पेन होता हुआ वो वहीं पे जो है वो अटक जाता। तो वो इतना भयंकर गुस्से में देख रहे थे, इतनी फास्ट जा रहा है ये बाइक, इतनी तेजी से खुली रोड पे जा रही है, वो बाइक की स्पीड सांप के लिए कुछ नहीं है। उसने निश्चय करा और तेजी से उड़ते हुए जैसे चला गया। धन्य है भगवान। धन धन तेरी कारागरी करतार। हे करतार, आपकी कारागिरी धन्य है। एक से एक शरीर, और हर शरीर के अंदर इतना अद्भुत सामर्थ्य है, गजब का सामर्थ्य। कुत्ते उत्तों में देखिए, इतनी अद्भुत कुछ शक्तियां होती हैं कि इंसान को हर बड़े बड़े देशों में इनका आश्रय लेना पड़ता है, तभी जाके वो सूंघ सांघ के बता देते हैं कौन कहाँ है, किसके लगेज में कौन सा ड्रग रखा हुआ है। इंसान कितना सूंघता रहे उसको नहीं पता लगेगा, लेकिन ये वहां से आए, सूंघा, वहां खड़े हो गए, लो खुलवाओ इसको, और सब पैकेट निकले छुपे छुपाए खिलौनों के अंदर। इससे नहीं छुपा। किसी की आंखें इतनी अद्भुत होती हैं, आकाश से यहां पे नीचे छोटा सा चूहा देख लेती। हर प्राणी इतने अद्भुत होते हैं कि ईश्वरीय रचना केवल प्रणाम करने की इच्छा होती है उनको। पक्षियों के रूप रंग देखिए, आप जो कल्पना करिए वो से बना के रखा हुआ है। कैसे कैसे रंगों की आप कल्पना कर सकते हैं, वैसे रंगों को बगैर डाई के, बगैर पेंट के, ऐसे कलर का बना के रखा हुआ है।
ऐसी ऐसी म्यूजिक, ऐसे ऐसे साउंड, ऐसी ऐसी आवाजें। बस आजकल की भाषा में कहते हैं OMG, ओ माय गॉड, गजब की चीज है। यद्यपि सबका सामर्थ्य है, कुत्तों का केवल जो है सूंघना नहीं, सुनना भी बड़ा अच्छा है इनका। और एक इंसान के प्रेम भाव को समझ जाना, ये अच्छे अच्छे इंसानों में नहीं होता है। एक सज्जन ने तो कहा कि देखो भैया, अगर तुमको हमारे कुत्ते ने नहीं पसंद करा तो हम तुमको नहीं पसंद करने वाले। हम अपने कुत्ते पे इतना भरोसा करते हैं, हमने अनेकों बार देख लिया है। अगर इसने तुमको स्वीकार कर लिया तो हम तुमको स्वीकारेंगे। यह हमारे लिए लिटमस टेस्ट हो चुका है इंसान की पहचान का। कहीं पर भी किसी की भावना को पहचानने का सामर्थ्य जितना इन प्राणियों में है, और कितना प्रेम है इनके अंदर। चार पैर वाले हैं, पूंछ है, दो कान है, लेकिन सिद्ध चीज है, अद्भुत से है। सब प्राणियों को बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मनुष्य शरीर सबसे विलक्षण है। जितना हम लोगों के पास विवेक का सामर्थ्य होता है, संवेदना का सामर्थ्य होता है, चिंतन का सामर्थ्य, ये हम लोग की विशिष्टता है। और अगर आपने अपने चिंतन के सामर्थ्य को बहुत ही बढ़िया नहीं बनाया, तो असली मानवीय जो हम लोग के पास विभूति है उसकी उपेक्षा कर दी। इसीलिए यहां व्यवहार में बुद्धिमत्ता को सूक्ष्म बनाना, संवेदना अच्छा करना, अंतःकरण को जगाना, ये हमारी मानवीयता की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए सबसे प्रधान चीज होती है। देखो दुनिया कैसे इंसान ने बदल के रख दी है। बड़े बड़े शेर, हाथी अपनी बुद्धि के चक्कर में उसके अधीन हो गए। पूरा देश का देश अनेकों जो है बुद्धिमान राजाओं के अधीन हो जाता है। लाखों करोड़ों लोग होंगे, लेकिन किसी ऐसे चालाक आदमी के अंदर या बड़े प्रेमी के अंदर सब अधीन हो जाते हैं। कैसे नचा के रख देते हैं। इतनी अद्भुत बुद्धि होती है, तिगड़म के काम के लिए भी, अच्छे काम के लिए भी। ये विवेक का सामर्थ्य मनुष्य का सबसे अद्भुत है। और जो शरीर हमको मिलता है वो अपने आप ही संवेदनाएं होती हैं। शरीर बोलता है। आपको शरीर की भाषा सुनना आना चाहिए। हमारी शिक्षा की व्यवस्था में शरीर की भाषा सुनने का कोर्स होना चाहिए। भूख लगती है, प्यास लगती है, बहुत ही पीड़ा होती है, कोई अस्वस्थता होती है, सब शरीर ही तो बताता है। नींद आ रही है और इस समय बहुत ही जो है वह उमंग हो रही है, सब शरीर के अंदर संवेदनाएं हो जाती है। अमेजिंग चीज है। ये जो शरीर है ये अपने आप ही केवल दिन में जो है एक आध बार इसमें भोजन डाल लो, सब गाड़ी चलती रहती। खुद ही जो है वह संवेदना, खुशी, आनंद की अनुभूति होती है, कर्म हो पाता है। सिचुएशन चेंज करने के सामर्थ्य को कर्म बोलते हैं। ये मनुष्य शरीर में ही है। और जो है वो यहां पर अनेकों प्रकार के चिंतन का सामर्थ्य। अगर मनुष्य शरीर नहीं हो, ये कुछ नहीं होता हम लोगों के पास। तो इसीलिए धन्यता होनी चाहिए। और अपने आप को रिपेयर करता है। बहुत ज्यादा दवाइयों से इलाज मत कराया करो, थोड़ा शरीर को चांस दो। हमारे सब अनेकों मनीषी लोग जो हैं वो रहते हैं, बोलते हैं बहुत ज्यादा टेंशन मत लिया करो।
नेचुरल चीज का आश्रय लो। ये देखो, इम्यूनिटी उत्पन्न करने के लिए हम लोग के वहां पे ये लोकल चीजों का प्रयोग इतना देश भर में चल रहा है, विश्व में इसका जो है लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ के काढ़े, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो बड़े नेचुरल सिस्टम्स और ज्यादा स्थायी है, परमानेंट है। जितनी दवाइयां बनती हैं वो सब यहीं की औषधियों से बनती हैं। तो ये यहां पर शरीर का सामर्थ्य है, उसको जगाओ। हमारे वहां पे कुछ विदेश से स्टूडेंट्स आए, तो उसका पेट खराब हो गया एक स्टूडेंट का, थोड़ा फीवर भी आ गया उसको। तो हमने बोला कि भाई दवाई ले लो, तुम यहाँ आए हुए, इंडिया आए हुए हो, हमारे आश्रम में हो, गेस्ट हो। बोलता है नो स्वामी जी, हम दवाई नहीं लेंगे। मैं बोला ले लो यार, हमारे आश्रम में हो, यहीं मरोगे आके क्या? तुम आए हो तो जिंदा वापस जाओ, हमारी जिम्मेदारी है, कृपया करके ले लो। बोला नहीं लूंगा। बोला को नाराज हो गए क्या? अपनी मुंडी यूं हिला रहे हो दाएं बाएं। बोला नहीं, नाराज आपसे क्यों होना। फिर बोला क्या बीमारी हो गई तो दवाई लेना है। बोलते हैं अब हमको जो है हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आई विल बी फाइन इन 1 or 2 days। नो 1 or 2 days विदाउट मेडिसिन। हमारे डॉक्टर तो बोलते हैं कि तुम जो हो दवाई के साथ केवल 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, और 1 हफ्ते बाद भी जो है वो दवाई फिर कंटिन्यू होती रहती है। बोलते हैं तुम बगैर दवाई के ठीक हो जाओगे। बोलते हैं आप देख लीजिएगा। उसने सब दवाई वाई छोड़ दी, खाना भी छोड़ दिया, और केवल अपने रूम में जाके पड़ा रहा। हमने सोचा अब संदेशा आया कि गए, बीमारी बढ़ती जा रही, बुखार बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ जाके बाकायदा सब IR थर्मामीटर से चेक करा, बगैर टच करे, तो देखा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। बोला अजीब जिद्दी आदमी यार, हमारे वहाँ आके मरना है, तुम अपने घर में रूस में मरो जाके ना, जहाँ पैदा हुए हो वहीं मरो, यहाँ क्यों मर रहे हो? लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं खाया उसने। शरीर को मौका दे रहा है, शरीर को मौका दे रहा है, उसको धीमे धीमे जो है अंदर संघर्ष चल रहे हैं। अंदर जो भी बैक्टीरिया आदि आ गए थे, जो असंतुलन हो गया था, उसको मौका मिला। शरीर के भी अंदर हमारे संक्रमण को हैंडल करने की शक्तियाँ होती हैं, उनको जो है वो और मौका दिया। धीमे धीमे असुर परास्त हुए और देवता लोग विजयी हुए, और वो दूसरे दिन एकदम आए, आंखों में चमक, जी आई एम फाइन। बोला यार तू मूर्ख हो यार, हम मूर्ख हैं। फोकट में ये अनेकों डॉक्टरों के चक्कर में लगे रहते हैं, मूर्खता लगती है केवल, शरीर को चांस ही नहीं देते। शरीर का इतना अद्भुत सामर्थ्य है, थोड़ा सहना सीखो। अनेकों जो है वह मुसीबतें, अनेकों लोग आते हैं ना, यहाँ आते हैं, हमको तो पानी भी जो है ना RO का चाहिए और मिनरल वाटर चाहिए। जैसे पुराने स्वामी लोग कमंडलू लेके घूमते हैं ना, वैसे बोतल लेके घूमते हैं, बोतल लटकाए हुए यहाँ पर। बोले नदियाँ बह रही है यार, कहीं पर भी कुएं से पानी पियो, मस्त रहो। इतने गांव के लोग गए कुएं से पानी पी रहे, मर नहीं रहे ना। बोलते हैं दैट इज व्हाट आई एम सरप्राइज्ड, ये मरे क्यों नहीं अभी तक? इतने बैक्टीरिया होते हैं खुले पानी में और नदी में। अरे राम, क्या क्या बताएं। राजी मछलियां भी रहती हैं और पॉटी भी करती हैं वहां पे। मगरमच्छ भी है, वो ज्यादा पॉटी करता है। तो सबकी पॉटियां भी हैं, तब भी आप पानी से अभी तक जिंदा है, बीमार नहीं हुए। आपने पानी की प्रोसेसिंग भी नहीं करी। बोला बिल्कुल नहीं करी, तुम भी ट्राई करो। बिल्कुल नहीं करूंगा। हमको तो नहाने में भी संकोच लगता है, आप लोग कैसे तीर्थ में नहा लेते हो?
हम तो वहां नहाने के बाद फिर आके मिनरल वाटर में नहाते हैं साबुन से, तब जाके मलिनताएं दूर होती है। शरीर को ऐरा गहरा मत समझो, शरीर के बारे में हमको अज्ञान है। अमेजिंग चीज बनी हुई है। और इससे बड़ी चीज क्या है कि शरीर अपने जैसा दूसरा शरीर बना देता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई देखा एक मशीन अपने आप दूसरी मशीन बना रही है? एक मोबाइल आया, सवेरे देखा दूसरा रखा हुआ कभी हुआ ऐसा? एक ही लैपटॉप लाए थे, दूसरा कहां से आया? लगा बेबी कंप्यूटर आ गया, बेबी कंप्यूटर। कभी नहीं हुआ। लेकिन यहां पे शरीर है, शरीर अपने आप में जो है क्रिएट कर देता है। क्या ईश्वर ने शरीर बनाया हुआ है, चलता फिरता है। मशीन को छुओ तो पता नहीं चलता, इसको छुओ तो बहुत पता लगता है। संवेदना है, फीलिंग है, क्रिया है, ऑटोमेटिक रिपेयर सिस्टम है, ग्रोथ सिस्टम है। हम लोग का तो काम है केवल बाहर से स्वाहा स्वाहा बस कर लो थोड़ा बहुत। अंदर क्या सिस्टम चलता है, खाने से लेके दुनिया भर के प्रोटीन वोटीन सब ही बनाते हैं। एंजाइम, हार्मोन्स कौन बनाता है? रोटी दाल। हमने तो रोटी दाल ही खाई है ना, और क्या खाया है? सब चीजें शरीर मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये जो शरीर है, धन्यता से देखो, बहुत ही इसको केयर करो। बहुत ज्यादा भी नहीं, अपनी केयर करना जानता भी है। अनेकों लोग केयर नहीं करते, तो शरीर अपनी केयर खुद करता है। एनीवे, ये जो शरीर है, इसको रथ की तरह देखो। जैसे रथ का प्रयोजन होता है कि बहुत ही एक अद्भुत वाहन है, और वाहन सदैव हमको कहीं पे गंतव्य पे ले जाने के लिए होता है। तो कर्मी लोगों का भी कोई गंतव्य है, और जो अध्यात्म के पथ पे हैं उनका भी कोई गंतव्य है। आपके गंतव्य कोई भी हो, सेतु से पार जाने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए। चाहिए ना गाड़ी? ये शरीर है। तो बोलते हैं शरीरम रथमेव तु, और इस ही शरीर का एक स्वामी है। ये हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है। जो इस शरीर को मैं समझ रहा है, ये जीवात्मा, ये इंडिविजुअलिटी, जीव ही इस शरीर की जो है वो आत्मा है। शरीर को कोई कुछ करे, देखो जीव आत्मा कैसे रिएक्ट करेगा। वो इसका मालिक है, इसका केयरटेकर है। जैसे किसी महल के अंदर राजा होते हैं, उसी प्रकार से ये जीवंत महल। एक जगह तो इसको जो है वो पूरा फोर्ट की तरह बताते हैं। बड़े भिन्न भिन्न दृष्टांत शरीर के लिए यूज होते हैं। बोलते हैं ये नवद्वारे पुरे देही, ये नवद्वार वाला तुम्हारा महल है, ये फोर्ट है तुम्हारा। जैसे किसी भी कोई किले के अंदर सुरक्षित रूप से राजा साहब बैठते हैं, वैसे ही इस शरीर के अंदर जो यहां पे राजा की तरह विराजमान है, जिसके ही हिसाब से काम चलेगा। शरीर को विश्राम दे दे, शरीर को कार्य में लगा दे, शरीर को जो है वो भजन में लगा दे, ध्यान में लगा दे, विश्राम करा दे, सुला दे,
सब कमांड इसी जीव के ही चलते हैं। तो वो ही जीवात्मा आत्मानम रथिनम विद्धि, वो रथी है। शरीर रथ है, तो यहां पे जो हम शब्द का मतलब ये आत्मा होता है। अब हम शब्द के बारे में हमारी गहराई जो है ना बढ़ती चली जाती है, मैं की परिभाषा बदलती चली जाती है। शुरुआत में इसी जीवात्मा को मैं समझ रहे, तो ये यहां पर आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। और एक बार अगर यहां रथ हो गया, रथ का स्वामी हो गया, तो अच्छे जो हैं वह संपन्न रथी लोग, उनके पास ड्राइवर होता है। सब लोग जो है वो ड्राइवर नहीं रखते, आप खुद ही गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन अनेकों लोग के पास ड्राइवर है, उसको बोलते हैं सारथी। जो रथ को हाँकता है, जो रथ को चलाता है, जो रथ को दिशा देता है, जिसकी ही समझ से प्रेरित होके हमको लक्ष्य निर्धारण करने होते हैं, कौन से गोल की प्राप्ति करनी है, कौन से लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, कौन से मीन्स का आश्रय लेना है, और कौन कौन सी बाधाएं जो ऑब्स्टिकल्स बीच में आ रही हैं उसको कैसे पार करना है। घाट प्रारंभ सावधान, घाट प्रारंभ हो रहा है, आपको सावधान हो जाना चाहिए, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, गियर जो है एकदम लो कर लो, फिर इस प्रकार से चलना है। ये बुद्धि सोचती है, यहाँ लेफ्ट टर्न है, यहाँ राइट टर्न है, यहाँ एकदम पानी आ गया। तो जो यहाँ पे डिसाइड करता है वो फैकल्टी हमारी बुद्धि है। बुद्धि के ज्ञान से ही हम सब लोग जिस दिशा में जा रहे हैं ना, ये सब हमारी समझ है। अगर एक संसारी आदमी सदैव संसार में कर्म में लगा हुआ, ये प्राप्त करो वो प्राप्त करो, उसकी बुद्धि में यही प्रधान है, वो उनका तो यही रहता है, सब कर्म करते रहो, ये भी प्राप्त करो वो भी प्राप्त करो। क्यों? उसी से जीवन का हित होगा, कल्याण होगा। अगर कोई दूसरा आदमी नहीं जो है कर्म कर रहा है, तो उनको बड़ी गुस्सा आती है, दया आती है, बोलते हैं यार क्या तुम बेकार कर रहे हो जीवन। एक जो है वह समुद्र तट के ऊपर मछली मारने वाला मछुआरा, वो सवेरे सवेरे जो है एक पूरा राउंड मार के अपनी मछली पकड़ के आया था और आराम कर रहा था। उस समय बीच के ऊपर एक सज्जन वॉक करने आए, शॉर्ट्स पहने हुए थे और जूते पहने थे, मोजे पहने हुए थे, और सब बाकायदा उन्होंने उस प्रकार की ड्रेस पहनी हुई थी। तेजी से वो वॉक कर रहे थे, उनको इतनी कैलोरीज बर्न करनी थी। तेजी से आए, तेजी से गए। उस समय उन्होंने देखा कि ये यहाँ मछुआरे की कॉलोनी, और एक आदमी हट्टा कट्टा वो वहां पे जो है बाहर खाट पड़ी हुई है, उस पर पड़ा हुआ है। तो मन ही मन उसको बड़ी गुस्सा है, क्या नालायक दुष्ट लोग जीवन बर्बाद करते हैं पड़े हुए हैं। एक बार ये मन के अंदर विचार घुस गया, फिर से गए, बोला अब शायद उठ गया होगा। एक बार दिमाग चला जाए ना तो उसी के तरफ चला जाता है। तो सेकेंड राउंड अभी भी सो रहा है, और गुस्सा है और करुणा उत्पन्न हुई, मदद करनी चाहिए। राउंड 3 अभी भी सो रहा है। चौथे राउंड के बाद तो उनसे रहा नहीं गया, बोला हमारा तो कोटा पूरा हो गया, चलो जगत का कल्याण करते हैं। तो गया उनके पास, हाँ भाई राम राम, हाँ राम राम बाबू, लाओ एक स्टूल लाओ, बाबूजी हो गया आए हुए हैं कोई। वो बैठा है, बोलते हैं हाँ क्या, किस प्रयोजन से आना हुआ आपका?
बोलते हैं क्या करते हो भैया? बोलते बाबू जी मछुआरे हैं। तो सो कह रहे हो सवेरे सवेरे? बोलते हो गया काम। बोलते क्या हो गया? अभी तो सवेरा हुआ है। सवेरे का समय देखो 7 बजे, हम तो वॉक करने आए, हमारा तो अभी दिन चालू हुआ है। बोलते आपका दिन चालू है, हमारा दिन जो है वो 4 बजे चालू हो जाता है। हम निपटा के आ गए अपना काम। बोलते अरे मूढ़ मती, हे मूर्ख प्राणी, अगर तुम चाहो तो 1 राउंड और लग सकता है ना? बोलते हाँ देखा जाए तो लग सकता है, लेकिन जरूरत क्या है? अरे कैसे गधे आदमी हो, कितना कमा के लाए हो? अब बोलते हमारा काम चल जाता है, गाड़ी चल जाती है, सब परिवार देखो सब हट्टे कट्टे घूम रहे हैं ना, तो हो जाता है। बोलते अगर तुम दूसरा राउंड, आपको बेचैनी क्यों रही है? वॉक करो ना जाके। बोलते नहीं नहीं, तुम्हारे प्रति हमको जो है करुणा उत्पन्न हुई है। तो उन्होंने पूरी चर्चा करी, उसको समझाया, गणित बताई कि देखो अगर तुम 2nd राउंड लगा लेते हो शायद तुमको मछलियां थोड़ी कम मिले, लेकिन मिलेंगी ना। हाँ मिलेंगी, तो समुद्र हमारी माता जी है, हमारा सब भोजन वही देती रहती, तो हमको जरूर देगी। हम तो पूजते हैं इसको, फेस्टिवल करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इसी का उपासना करते हैं। तो बोलते हैं समुद्र माता से थोड़ा ले आओ ना। तो लाएंगे तो क्या करेंगे? तुम्हारा इनकम तकरीबन डबल हो जाएगा। तो उसकी आंखें थोड़ी फटी। हाँ ये तो बात इंटरेस्टिंग है। बोला हाँ बाबूजी हो तो जाएगी। तो फिर बोलते हैं फिर क्या, डबल इनकम से तुम देखो घर का हाल तो देखो क्या है, और हमारा बंगला देखो क्या है। इसीलिए तो करा है, ये देख रहे हो ना बीच के ऊपर बड़ा बंगला, वही है हमारा। तुम झोपड़ी में हो, हम बंगले में, क्योंकि हम समय का सदुपयोग करते। कुछ काम करो, कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। पड़े सोते रहते हो, कुंभकर्ण। तो थोड़ा जमा कर लो। महाराज जी क्या करेंगे, खाते पीते मस्त रहते हम लोग। बोलते अरे कम से कम घर अच्छा बना लो। क्या खाते हो? पूरा डिटेल स्टडी करी। फिर फाइनली उसको बताया कि तुम भी एक दिन बंगला कर लोगे, मात्र हमारे सामने सो मत। वो मन ही मत सोचता यार तुम्हारे घर वालों का क्या हाल होता होगा, किसी को सोने ही नहीं देते होंगे। कोई बच्चे सो रहे हैं, कोई जो है वृद्ध सो रहा है, सबको उठाते रहते हो, बेचैन, तुमको खुजली होती रहती है क्या किसी को सोते हुए देख के? तो वहां बैठे बैठे उसको पूरा प्लान बता दिया कि तुमको बड़ा बंगला बन जाएगा। बोलता अच्छा बंगला बन जाएगा, क्या होता है उसके बाद? तो यार किस गधे से पाला पड़ा है। अरे बंगला हो जाएगा आराम से, खाने का कमरा अलग, सोने का कमरा अलग, बनाने का कमरा अलग, नहाने धोने का बहुत ही बढ़िया अलग, किसी से मिलने के लिए अलग, ध्यान के लिए अलग, पूजा के लिए अलग, गेस्ट रूम हो जाए उसके लिए अलग। इसको बोलते हैं बंगला। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता होगा? तुम्हारी इंडस्ट्री चल रही होंगी, पैकेजिंग इंडस्ट्री तुम लगा लो और फिर एक्सपोर्ट करने लगो। ठीक है बहुत पैसा आ गया। फिर बोलते फिर क्या, आराम से जो है धूप में अपने एक रिक्लाइनिंग काउच डालना और उसमें लेटना। तो उन्होंने देखा ऊपर से नीचे। बोलते अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी तो हम वही कर रहे हैं जो आप उतने समय बाद करोगे। हर आदमी अपनी बुद्धि के प्लान से ही प्रेरित होता है। बहुत ज्यादा कोई सत्संग में भी ज्यादा दिखाई पड़े ना, इनको बेचैनी होती रहती है।
इसलिए खुजली लाल। सत्संग 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 क्या हर समय लगा रखा है? कुछ काम करो, कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कैसे करें? जैसे हमारा हुआ है। हमको तो तुम गधे दिखाई पड़ते हो, खुजली लाल। फोकट में खुजली तुमको मची हुई है, भागे फिरते रहते हो। तुम्हारे जैसा बनने का तो कोई इरादा नहीं हमारा। लेकिन कोई जो सत्संग में जा रहा हो, कोई विश्राम कर रहा हो, कोई कर्म कर रहा हो, कोई उद्योग लगा रहा हो, कोई खेती कर रहा हो, कोई नेतागिरी कर रहा हो, कोई बदमाशी चोरी चमारी कर रहा हो, जो भी करता है सबके अंदर उसकी बुद्धि सारथी है, उसकी अकल ऐसी है। हर व्यक्ति की बुद्धि ही उसकी इस रथ में ड्राइवर होती है। और आगे बोलते हैं मनः प्रग्रहमेव च, मन जो है यहां पे लगाम होता है। बड़ी अद्भुत सी चीज होती है मन। आप इसको प्रवृत्ति के लिए, निवृत्ति के लिए, किसी चीज के लिए मन को आप लगा सकते हो। मन जो है बुद्धि के हाथ में टूल है। बुद्धि के निश्चय का क्रियान्वयन एग्जीक्यूटिव है। बुद्धि बॉस है और मन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करती है। जो भी प्लान ऑफ एक्शन हमारी बुद्धि ने निर्धारित करा, उसका संकल्प करना, उत्साह करना, भावना रखना, उसी से प्रेम रखना, उसी में बहुत ही समर्पित हो जाना, मन के अंदर उसके प्लानिंग करना, विचार करना, चिंतन करना। बुद्धि निश्चय है और मन के अंदर अनेकों थॉट्स, इमोशंस का फ्लो है, जो सब बुद्धि के लक्ष्य के अनुरूप चलता है। और इसी से हम अपने जीवन की गाड़ी चलाते हैं। तो बड़ी अद्भुत सी चीज है। ये हमारी पर्सनालिटी का देखिए डिस्क्रिप्शन चल रहा है। जिस पर्सनालिटी को अगर ठीक से बुद्धिमत्ता से नहीं हैंडल करा तो मुसीबत बन जाती है, जिसको प्रॉपरली हैंडल करा तो बहुत आशीर्वाद बन जाती है। अभी तो केवल डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं क्या क्या तुम्हारी फैकल्टी, फिर ये कब मुसीबत बनती है, कब आशीर्वाद बनती है, वो हमको इसी सेक्शन में, इसी रूपक के द्वारा आगे के मंत्रों में समझाएंगे। तो हम लोग अपने ये यात्रा को कल फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर